पाहि पाहि महायोगिन देवदेव जगत्पते नान्यं तद्भयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम। पाहि 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 माम कहते हुए चरणों में जैसे ही गिरी भगवान सावधान हो गए। देखने वाले लोग सब हैरान हो गए, अरे ये अचानक कौन आ गया। प्रभु ने ध्यान से देखा तो देखते हैं कि पांडवों की कुलवधू है और अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा है। ये अभिमन्यु तो वीर गति को प्राप्त हुए चक्रव्यूह में, परंतु गर्भवती होने के नाते देवी उत्तरा सती नहीं हो सकी। वैसे अगर ये गर्भवती नहीं होती तो ये सती हो जाती, लेकिन गर्भवती होने के कारण अभिमन्यु के साथ में उत्तरा सती नहीं हो सकी। और आज वही बेचारी विकल चरणों में पड़ी है। भगवान सावधान होकर के मुस्कुराए और कहने लगे, देवी क्या हुआ है। तो उत्तरा गिड़गिड़ाती हुई हाथ जोड़ करके बोली, हे प्रभु, आज मुझे आपके अतिरिक्त अपना कोई भी रखवाला नजर नहीं आ रहा है। प्रभु के अतिरिक्त दूसरा कोई भी मेरा रक्षक है ही नहीं। ऐसा दिव्य भाव मन में जागे, वही तो सच्चा भक्त हो सकता है। और भगवान की तो प्रतिज्ञा ही है क्या कि अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्याश्रित होकर के देवी उत्तरा चरणों में गिर पड़ी और क्षण भर भी थोड़ा सा भी विलंब नहीं किया। अगर विलंब करती तो अनर्थ हो सकता था। भगवती द्रौपदी ने भी प्रभु को पुकारा था, तो कौरव सभा में जब पुकारा तो चारों तरफ से निराशा का हाथ लगी थी। कभी भी अपने पति को देखती थी, कभी द्रोणाचार्य गुरुदेव को देखती थी, कभी भीष्म पितामह को देखती थी, पर सबका सिर झुका हुआ था। चारों तरफ से निराशा छाई हुई थी। तब जाकर के प्रभु के प्रति आशा जागी और द्रौपदी ने भगवान को पुकारा। भगवान ने द्रौपदी की रक्षा करी। पर उत्तरा देवी ने ये भूल बिल्कुल भी नहीं करी, क्योंकि द्रौपदी ने अपने पतियों को बुलाया, अपने परिवार वालों को बुलाया, लेकिन उत्तरा ने सीधा भगवान को ही बुलाया, भगवान की ही याद करी है, भगवान का ही आश्रय लिया है और उन्हीं के चरणों को पकड़ लिया। प्रभु आप ही मेरी रक्षा करिए। जैसे कहा रक्षा करो। आप देख रहे हैं भगवान, ये तेजपुंज मेरी ओर बढ़ता चला जा रहा है और निश्चित ही मुझको भस्म कर देगा। मुझे अपने प्राणों की बिल्कुल भी चिंता नहीं है। ये वैधव्य जीवन मेरे लिए तो वैसे भी भार है, परंतु इस बात का डर है कि मेरे गर्भगत शिशु पर कोई आँच न आ जाए, क्योंकि यदि ये समाप्त हो गया तो आज आपके द्वारा रक्षित संपूर्ण कुरुवंश ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए भले ही मैं न बचूं, पर मेरे गर्भ पर कोई संकट न आने पावे। कामं दहतुमानाथ मामे गर्भो निपात्यता। उत्तरा केवल यदि अपने रक्षा की बात करती तो हो सकता था कि वो बच जाती, गर्भ नष्ट हो जाता, परंतु गर्भ की रक्षा की बात कर रही है। मैं बचूं या मरूं कोई चिंता नहीं है, गर्भ की रक्षा हो जाए। अच्छा भैया, गर्भ तभी बच सकता है जब माँ बच सकती है। जब माँ की रक्षा होगी तभी गर्भ की रक्षा होगी। और उत्तरा ने गर्भ की रक्षा की गुहार करी है, अपनी रक्षा की नहीं। भगवान बोले, देवी तुम बिल्कुल भी भयभीत ना हो। अभयदान होकर के भगवान तुरंत अंगूठे के बराबर छोटा सा स्वरूप धारण किया और देवी उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो गए। उत्तरा के गर्भ में भगवान जीव ही प्रविष्ट हुए तो नन्हे से परीक्षित गर्भ में विराजमान है और अश्वत्थामा का भेजा हुआ ब्रह्मास्त्र जलाने के लिए अंगारा बना चला आ रहा है। परीक्षित नन्हे से कांप रहे हैं, तेज संतप्त हो रहे हैं, विलख रहे हैं, विकल हो रहे हैं। अचानक उनकी आंखों के सामने चतुर्भुज दिव्य रूप प्रकट हुआ। भगवान ने अपने दिव्य तेज और प्रभाव से ब्रह्मास्त्र को शांत करके लौटा दिया और परीक्षित को अभ्युमुद्रा में आशीर्वाद दिया। परीक्षित की नन्ही सी आंखों में वो झांकी हमेशा के लिए बैठ गई, क्योंकि जो भगवान स्वरूप बना करके गए थे उस स्वरूप को महाराज परीक्षित ने अपने नेत्रों में धारण कर लिया। हमेशा के लिए उस छवि को अपने हृदय में बिल्कुल बिठा लिया।